बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और मैं हूँ सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे कमीशन कब बन रहा है, शेख रशीद को क्या खतरा, ख्वाजा आसिफ की मेहरबानी, सूरी जबानी साजिश कहानी, जल्द से जुलूसों का आगाज, ईदी और ईदी खत्म और ईद खत्म ईदी हजम। ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको खबर देंगे सिब्बी से, जहां पर सिटी पुलिस स्टेशन पर दस्ती बम हमला हुआ है। बम हमले के नतीजे में एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया, जबकि दूसरा हमला आवर फरार हो गया। और सिब्बी सिटी पुलिस स्टेशन के करीब वाक़या पेश आया है। वाक़े के बाद हमलावर फरार हो गया। जख्मी एहलकार को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बम हमले के नतीजे में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है, जबकि हमलावर फरार हो गए। आपको फिर से आगाह कर रहे, सिब्बी में सिटी पुलिस स्टेशन पर दस्ती बम से हमला किया गया। बम हमले के नतीजे में एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया, जिसको सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि हमलावर फरार हो गए हैं। सिब्बी में सिटी पुलिस स्टेशन पर दस्ती बम से हमला किया गया, एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया, जिसे सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। आगे बढ़ते हैं और खबर शामिल करते हैं। हुकूमत का बैरूनी साजिश के इल्जामात पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, कमीशन के TORs की मंजूरी काबीना देगी। सरबरा ऐसा शख्स होगा जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। रिपोर्ट आने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोई बैरूनी साजिश नहीं, ये गोगी बचाओ तहरीक है। करप्शन के तमाम ताने बाने फराग गोगी से मिलते हैं। तहरीक इंसाफ ने मरासले पर हुकूमती कमीशन को मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फवाद चौधरी ने कहा कि सिर्फ आज़ाद अदलिया की जानिब से बनाए गए कमीशन को ही तस्लीम किया जाएगा। जो आज़ाद अदलिया के मातहत हो उसकी खुली समात हो। तहरीक इंसाफ हुकूमत के मातहत कमीशन बनाने के फैसले को मुस्तरद करती है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि फराह पर इल्ज़ाम कोई नहीं है और इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज़ाना हो रही है। हुकूमत को इमरान खान के खिलाफ कुछ मिल नहीं रहा, इसलिए ऐसे इक़दाम उठाए जा रहे हैं। अगर फराह खान ने करप्शन की है तो उन पर केसेस क्यों नहीं बनाए जा रहे? शवाहिद मिल चुके हैं। पंजाब में 100 करोड़ रुपए की करप्शन हुई। UAE में फ्लैट खरीदा गया। पाकिस्तान से बाहर असासों की मालियत अलग है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इल्ज़ाम आयद किया कि खुशी है इमरान खान फराह खान के दिफा में सामने आए। हम नहीं कह रहे कि फराह पब्लिक ऑफिस होल्डर थी। पब्लिक ऑफिस होल्डर इमरान खान थे। इमरान खान ने खुद करप्शन कराई। अगर असल बेनिफिशरी इमरान खान नहीं तो फराह को वापस बुलाएं। अगर आप इतने सच्चे हैं तो अपने असासों की तफसीलात बताएं। इतने शवाहिद मौजूद हैं कि आपको कड़ी तहकीकात का सामना करना होगा। लॉन्ग मार्च खौफनाक और तशवीशनाक हो सकता है, नताइज उल्टे निकल सकते हैं। हालात ख़राब हुए तो इमरान खान भी नहीं संभाल सकेंगे। शेख रशीद बड़ी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। वीडियो पैगाम में कहा कि अवाम इलेक्शन की तैयारी करें, इसके सिवा कोई हल नहीं। साम्राज और बैनुल-अक़वामी ताकतों ने गलत तरीके से जो प्लान बनाया वो उल्टा हो गया। इमरान खान पहले से भी बड़ा लीडर बनकर सामने आ गया। आज़म शहबाज शरीफ बगैर प्रोटोकॉल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे पर निकल पड़े। इचरा, मुजंग और समनाबाद पहुंचे। सफाई सुथराई का जायजा लिया। गाड़ी में सवार होकर साबिका हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाते रहे। ताल्लुक था ना होने के बराबर था और आम आदमी की ज़िंदगी से, मुश्किलात से, उनकी तकालीफ से उनको कोई सरोकार नहीं था, कोई हमदर्दी नहीं थी। कोई हमदर्दी नहीं थी और उसका नतीजा ये निकला कि बदतरीन गफलत और बदतरीन तसाहुल और करप्शन की बिना पर लोड शेडिंग जो है, बिजली के मंसूबे वाफर मकदार में होने के बावजूद लोड शेडिंग शदीद लोड शेडिंग जारी। जिसने अपनी बहन का दिफा नहीं किया वो फराह गोगी का दिफा कर रहा है।
जवाब देना होगा कि तरक्याती कामों के नाम पर लिए गए अरबों रुपए कहाँ गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब, कहा इमरान खान ने तमाम कौमी इदारों को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया, चाहते तो इस पर आर्टिकल 6 का मुकदमा भी बना सकते थे, हम एक्शन लेंगे तो कहा जाएगा सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पैसे अरबों खरबों रुपए जो हैं वो कहाँ गए, मुझे बताया जाए इस शहर में कहाँ पैसे लगे हैं। अगर हम मुकदमे बनाएंगे तो कहा जाएगा जी ये सियासी इंतकाम ले रहे हैं, और ना ही ये हमारा तौर तरीका है कि हम उसके जो है मुकदमात बनाएं और ताकि कह सके वो कह सके ये हमारा से सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। वो शख्स जो है उसने अपनी बहन अलीमा खान साहिबा का इतना दफा नहीं किया जितना वो गोगी का गिफ्त दफा कर रहा है। इमरान खान को साजिश के तहत हुकूमत से निकाला गया, हकीकी आज़ादी की जंग में हम सब ने इमरान खान का साथ देना है। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का ईसा खेल में रैली से खिताब, कहा इमरान खान पाकिस्तान का नहीं पूरी मुस्लिम उम्मा का लीडर है। कासिम सूरी पर कारकुनान की जानिब से पैसे भी निछावर किए गए। पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल की गाड़ी को हादसा या फिर मुबैना हमला, मोटरवे पुलिस ने शहबाज गिल की गाड़ी को टक्कर मारने वाली गाड़ी की शनाख्त कर ली। मोटरवे पुलिस के मुताबिक टक्कर लगने के बाद गाड़ी का ड्राइवर रुकने की बजाय फरार हो गया था। शहबाज गिल के रिएक्शन पर वजीर आजम ने भी एक्शन लिया था। हादसे की तहकीकात कराने का हुक्म देते हुए मुतालिका हुकाम को हिदायत जारी की गई थी। अभी आपको बताएं, डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद को कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर कर लिया गया है। स्टेट बैंक के जारी एलामिये के मुताबिक रजा बाकर की बतौर गवर्नर स्टेट बैंक के ओहदे की मियाद 4 मई को ख़त्म हो गई थी। वफाकी हुकूमत ने मुर्तज़ा सैयद को 27 जनवरी 2020 में डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक मुकर्रर किया था, और अभी सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि रजा बाकर की बतौर गवर्नर स्टेट बैंक के ओहदे की मियाद 4 मई को ख़त्म होने के बाद डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद को कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक मुकर्रर कर दिया गया है, एलामिया जारी किया गया है। इसी पर बात करते बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील, बताएगा क्या डिटेल्स हैं आपके पास? स्टेट बैंक जो है उनकी जो टेन्योर था वो परसों खत्म हो गई, तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो डिप्टी गवर्नर जो कि अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे मुर्तज़ा सैयद, उनको जो है वो इस वक्त कायम मकाम गवर्नर के तौर पे जो है वो असाइन किया गया है। और अगर हम बात कर लें, जो ज़राए बताते हैं कि 4 नाम है जो कि गवर्नर स्टेट बैंक के लिए अब तक दिए गए हैं, तमाम उसका फैसला तो बाद में होगा, लेकिन मुर्तज़ा सैयद को जो है वो असाइन कर दिया गया है और अब वो एज ए गवर्नर स्टेट बैंक के फ़राइज़ जो है वो अंजाम देंगे। उनका खासा वसी तजर्बा है और अब से जो है वो कल से बाकायदा उनकी जिम्मेदारी जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया कफील अहमद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।